Hey guys, welcome back to Examnist. So, IPMAT Rohtak 2024 is finally done today, and I hope each one of you did excellent in the paper. So here we are with a video where we'll be seeing the experience of the students because we went to the center ourselves, and we'll also hear from the expert what was the difficulty level of the paper. We'll see the highlights of the exam, analyze each section separately, and we'll also compare this paper with previous year question papers. And don't forget to watch this video till the very end because we'll also be talking about the expected cutoff, and I know most of you must be very excited about it. Also guys, don't forget to tell us in the comment section below how was your paper. Without any further ado, let's get into the video. सो पेपर के बारे में कैसा था ओवरऑल? पेपर तो बहुत इजी था। इंग्लिश का थोड़ा इंग्लिश का लेवल थोड़ा अच्छा था, लेकिन एलआर और क्यूए बहुत इजी आए। और कुछ मिस्टेक्स थी लास्ट ईयर जैसे मिस्टेक्स आ रही थी पेपर में, तो इस बार दो क्वेश्चन में मिस्टेक्स लगी थी, लेकिन ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। आपने लास्ट ईयर का यू सॉ लास्ट ईयर पेपर, Yes. तो कंपेरेटिवली ईच सेक्शन की अगर बात करें तो कैसा कंपैरिजन था तीनों सेक्शन की फ्रॉम द लास्ट ईयर पेपर एंड दिस ईयर पेपर? was easier than before. English section was a bit difficult, and there were no mistakes were made. इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन टाइप के वोकैब से रिलेटेड, हैवी वोकैबुलरी और There लाइक were आरसी, reading comprehension. यस वो तो होते हैं नॉर्मल। Yes, and some questions were also related. हाउ मेनी क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड? I attempted 107. तो क्या लगता है हो जाएगा कट ऑफ या कॉन्फिडेंटली मतलब? More than 420 cut off. So hello, we are from Examnist only. We are currently studying in so अभी पेपर जब जाए और आवाज़ दे प्रीवियस ईयर Paper was pretty tough than the previous year questions. Also the mock test given to our examiners were on the similar side, and the QA was harder in our examiners mock than the actual. तीनों सेक्शंस में देखें तो कौन सा ज़्यादा मुश्किल था? मतलब आपको क्या लगा ऐसा? बीए में दे फोकस्ड ऑन मोर ऑन व्हाट वोकैबुलरी आरसीज, वो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वगैरह। सो कैन यू प्लीज टेल आपने कितना अटेम्प्ट किया? इफ वाज देयर एनी सेक्शनल टाइम लिमिट इन द पेपर? तो आपके हिसाब से क्या जाता है कि जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा जाएगा या फिर कम जाएगा? तो लास्ट ईयर से इजी मतलब मुश्किल था क्या पेपर? ओके, तो आपने कितने अटेम्प्ट किए? I attempted 31 in QA, in BA, and 28 in QA, and 29 in NR. टोटल कितना अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे तो ही फायदा रहेगा। बस ये है कि ये साथ ये काम करे, चीज़ों को मेमोराइज करें। ये पेपर अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो अराउंड 20 to 30% टफ पेपर था। मैथ्स का सेक्शन मॉडरेट लेवल हम इसे कहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे था, इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा टफ था, स्पेशली जहां पर वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो लास्ट ईयर जो रेस्पेक्टिव कट ऑफ थी अलग अलग कैटेगरीज में, उसे 10 to 15% हमें रिड्यूस करना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ चाहिए अराउंड 340 प्लस, और रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में भी उस हिसाब से हम कम कर सकते हैं। एक अच्छा अटेम्प्ट क्या माना जाता? अगर स्टूडेंट्स का फीडबैक हम देखें, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे जो मॉडरेट परफॉर्म कर रहे थे उनका भी अगर हम फीडबैक देखें तो 95 to 110 के बीच में जो अटेम्प्ट जिन स्टूडेंट्स ने किया है उनका अटेम्प्ट हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी अराउंड 90% से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इवन अगर आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और लेट्स से 90 में से करेक्ट हैं तो आपका नेट स्कोर जो है वो 350 के आसपास होगा। तो अगर आपके अटेम्प्ट्स कम हैं देन आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ही मूव करना होगा। तो अगर अटेम्प्ट्स कम रह गए हैं तो थोड़े से चांसेस लो हो गए हैं, पर अगर अटेम्प्ट्स अच्छे हैं और एक्यूरेसी भी बढ़िया है तो डेफिनेटली आपके पास इंटरव्यू कॉल आने के पूरे चांसेस हैं। So that was all about today's paper. Moving on, after the exams, personal interview is a very important part. Believe me or not, it plays a really crucial role in your selection process. And most of you must be very scared about how your interview would go, how you should prepare for it, from where to prepare for the interviews. So if you're looking for some very good quality marks, Examnist is what you need. We students from different IIMs personally prepare you for the interview. We help you identify your strengths,
and improve your weak areas, because we have gone through the process ourselves. After that, you will be giving your mocks to us, and then some expert faculties would also be taking your mocks, and they'll personally guide you so that you can improve your communication skills, and then you can give your 100% on your interview day. We'll further talk about the mock interviews in the upcoming videos. That was all for today's video. If you like this video, subscribe to our channel, hit the like button and share this video with your friends. Thank you for watching and happy learning.